हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर। मैं आपको अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के एक दो लेक्चर्स हो चुके हैं। उसमें मैंने कोऑर्डिनेट्स के कुछ बेसिक्स टर्म बताए हैं और फिर मैं आपको उसमें डिस्टेंस फार्मूला, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला और कोलिनियर फार्मूला मैं बता चुका हूँ। साथ में मैंने ट्राइसेक्शन का भी बताया था कि भाई ए बी पॉइंट को कोई लाइन जोड़ रहा है तो उसको ट्राइसेक्ट कैसे क्या करते हो, ट्राइसेक्शन के क्या कंडीशंस हो सकते हैं, और मैंने उस पर कुछ क्वेश्चंस भी करवाए। अब मैं उसके आगे के कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ और उस पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगा। और अगर आपको लेकर अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर से दें कैसा क्या लग रहा है। और आपके अगर और भी क्वेश्चंस हो, आपको डाउट आ रहे हों, या आपको और भी आप स्टडी मटेरियल चाहिए या लाइव क्लासेस के लिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब जो टर्म मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बेसिकली हार्मोनिक कंजुगेट। तो हार्मोनिक कंजुगेट बेसिकली क्या होता है कि पी पॉइंट्स जो है ए बी को डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द रेशियो m/n, एंड क्यू पॉइंट जो है ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है आपको m/n रेशियो में। तो क्या कह सकते हैं कि तो इसको अपन तो P को क्या कहेंगे, हार्मोनिक कंजुगेट। किसके रिस्पेक्ट में, A एंड B के रिस्पेक्ट में। डेट मीन्स हार्मोनिक कंजुगेट मत समझिए कि हार्मोनिक कंजुगेट P है जो A B का मिड पॉइंट, नहीं, ये मिड पॉइंट कभी भी नहीं होगा, ये हमेशा ख्याल रखिएगा। फिर कह रहा है कि अगर P एंड Q अगर हार्मोनिक कंजुगेट हो A B के रिस्पेक्ट में तो A एंड B आर आल्सो हार्मोनिक कंजुगेट विथ रिस्पेक्ट टू P एंड Q में। अगर P एंड Q अगर हार्मोनिक कंजुगेट हो विथ रिस्पेक्ट टू ए बी तो ए पी ए बी एंड ए क्यू क्या होगा, आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशंस में होगा। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है कि द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट आर इन द रेशियो 1:2 एंड 2:1। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पॉइंट ए बी है, ठीक है, कोई अनदर पॉइंट्स जो है पी ए बी को या तो 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है या 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ऑप्शन शुड बी सेकंड। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि P एंड Q आर हार्मोनिक कंजुगेट विथ रिस्पेक्ट टू ए बी। तो ए पी एंड ए क्यू, तो ए बी आपको फाइंड आउट करना है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का अभी मैंने कंसेप्ट बताया था कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होता था, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ए बी इक्वल टू 2 इंटू ए पी इंटू ए क्यू अपॉन ए पी प्लस ए क्यू। तो क्या हो जाएगा, 2 ए पी क्या है आपका 2, ए क्यू क्या है 4, तो हो जाएगा 2 + 4। दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 4 और ये हो जाएगा 6, 2 3 जा। आंसर शुड बी 8/3, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ए बी बी 2 पॉइंट देन हार्मोनिक कंजुगेट मिड पॉइंट। ऑलरेडी अपने पॉइंट में मैंने बताया था कि हार्मोनिक कंजुगेट कभी भी ए बी का मिड पॉइंट नहीं होगा, मतलब ऑप्शन शुड बी डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए और भी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट द पॉइंट इन द रेशियो। तो आपको दो पॉइंट है ए बी -1 2 एंड 4, -5। कोई पॉइंट P जो है इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:2 रेशियो में। तो आपको P की कोऑर्डिनेट निकालना है। ऑब्वियसली सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा आपको इंटरनली डिविजन्स का 3:2 रेशियो में। तो दिस इज द फॉर्मूला। अब इसमें आप वैल्यू रख सकते हैं। आपको यहाँ क्या है, 3 जो है दिस इज m और 2 जो है आपका n है, और इसको ले लेते हैं x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए तो आपका वो फाइनल आंसर आ जाएगा बेसिकली। अब वैल्यू रखते हैं तो m की जगह पे 3, x2 के प्लेस पे 4, n की प्लेस पे आप 2 रख दीजिए और x1 की प्लेस पे -1 और m+1, तो वैल्यू रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इन द रेशियो -6:5। तो ये भी कहीं ना कहीं वह -6:5। तो
रेशियो माइनस में है तो इसका मतलब है कि ए कैसे डिवाइड कर रहा है, बेसिकली एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो फॉर्मूला वही लगेगा, सिर्फ इसमें क्या आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा, दिस इज माइनस आ जाएगा। या तो आप दो चीज़ कर सकते हैं, अगर आप इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाइएगा तो इसमें क्या करना है आपको कि m की वैल्यू -6 और n की वैल्यू आप 5 रखिएगा, ठीक है, अगर आप इंटरनली में लगाते हैं। अगर आप एक्सटर्नली फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिएगा तो इसमें आपको m की वैल्यू -6 और n की वैल्यू आप 5 रखिएगा। तो एक्सटर्नली का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेसिकली mx2 -nx1 अपॉन m-n, और y के लिए हो जाएगा my2 -ny1 अपॉन m-n। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। फिलहाल तो इसमें रखते हैं वैल्यूज, m की वैल्यू -6, n की वैल्यू 5, x1 4, y1 5, x2 -3 और y2 4 रखते हैं। तो ये वैल्यू रखा तो ये आपके फाइनल आंसर आ गया बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। मतलब ये आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में ट्राइसेक्शंस वाले पूछे जाते हैं। तो ए बी की कोऑर्डिनेट क्या है, 5 -6 -3 4। तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालना है आपको। तो एक पॉइंट ले लेते हैं P, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं Q। तो अगर आप कैसे भी निकालिए, A आप 1 मान लेते हैं तो A क्या हो गया आपका 2। यहाँ सेक्शन फार्मूला लगा के आप इस सेक्शन फार्मूला लगा के P की कोऑर्डिनेट निकाल लीजिएगा। अब P की कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तो P की कोऑर्डिनेट मालूम है और B भी यहाँ आपको मालूम है, तो Q जो हो गया वो P B का मिड पॉइंट है, इससे Q की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाएगा। या आप दूसरा तरीका इसमें क्या कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि आप इधर कर दीजिए, ये 1 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा, तो इससे आपका Q की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला लगा के। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस है आपके पास। बेसिकली अगर मैं PQ, ठीक है, AB पॉइंट, तो P जो है AB को 1:2 जो मैंने यहाँ डायग्राम में आपको समझाया। अब इसमें और Q जो है आपका Q जो है दिस इज 2:1 रेशियो में डिवाइड है, डायग्राम के थ्रू मैंने समझाया और मैंने राइट डाउन भी कर दिया ताकि आप लेक्चर देखो तो आपको और ज़्यादा क्लियर अच्छे से हो जाए। अब इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले P में लगाएंगे, x1 y1 m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसमें सेक्शन फार्मूला लगाया, सारे वैल्यूज पुट करके कर दिए इसमें। मतलब इसमें ये लगा रहे हैं बेसिकली। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ A B, दिस इज 5 -6 और ये है -3 4। ये आपका P है, दिस इज 1:2 रेशियो। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बनाया था वैसे ही इसमें वैल्यू रखा, ये आपके फाइनल आंसर आ गया। अब आपको Q निकालना है, तो Q के लिए भी आप वैसे कीजिए। तो अब Q के लिए क्या हो जाएगा, आप Q के लिए भी आप वैसे कीजिए कि यहाँ Q है तो ये क्या हो जाएगा आपका 2:2, दिस इज 2 और दिस इज 1, जो भी बताया था मैंने वो फॉर्मूला लगा के आप यहाँ से Q भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सारे वैल्यू रखा है तो Q का फाइनल आंसर दिस हो गया। तो इस तरह से ट्राइसेक्शन का क्वेश्चन आप सॉल्व इजली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच x एक्सिस एंड y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। मतलब दो पॉइंट्स है बेसिकली A B। A की कोऑर्डिनेट है 2,4 और B की कोऑर्डिनेट है -4,2। तो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच x एक्सिस और y एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो पहले अगर मैं x एक्सिस की बात करूं, अगर मैं x एक्सिस लेता हूं और इसकी कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, आप मान लो जैसे कि ये रेशियो निकालना है ना, तो k:1 से काम चला लेंगे। तो x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो x, 0 हो जाएगा। तो जो 0 है ना इससे रेशियो निकाल लेंगे, मतलब y के लिए। तो 0 = क्या हो जाएगा 3k + 4 / k + 1।
तो k इक्वल टू हो जाएगा -4/3 रेशियो में, मतलब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। और अगर मैं y एक्सिस की बात करूं तो y एक्सिस की बात करूं, दिस इज y एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा, a की कोऑर्डिनेट 2,4 और ये हो जाएगा -4,3। y की बात करें तो 0,y, अब a 0 है तो यहाँ मान लेते हैं लेमडा इज टू 1, के मान लिया लेमडा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो 0। अब x के लिए निकालेंगे तो -4 लेमडा प्लस 2 अपॉन लेमडा प्लस 1, ये तो 0 हो गया। तो ये हो गया आपका 4 लेमडा इक्वल टू 2, तो लेमडा इक्वल टू 2 अपॉन 4, तो दिस इज 1:2 रेशियो हो गया लेमडा का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच 2, 1 डिवाइड द लाइन सेगमेंट। वही सेम क्वेश्चन है। अगर मैं a b 1, -2 और b की कोऑर्डिनेट 4, c, दिस इज p हो गया, p की कोऑर्डिनेट क्या है 2, 1, तो किस रेशियो में, तो वही कीजिए k:1। अब आप इसके पहले बोलिए सर x एक्सिस y एक्सिस था, तो जो 0 था आपने उसके रिस्पेक्ट में तो आप निकाल दिया। अब इसमें 2b और 1 है, तो किसके रिस्पेक्ट में निकाले, कैसे रेशियो निकाले, तो जब डिजिट दिया हुआ है तो आप किसी भी डिजिट से निकाले, 2 से निकालिएगा तो भी आंसर वही होगा और 1 से निकालिएगा तो भी आंसर वही होगा। मान लिया कि मैं x से निकालता, ये ऑलरेडी क्वेश्चन इस तरह का मैंने डिस्कस कर चुका हूँ दोनों मेथड से, तो मैं x से ही बताता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4k + 1 अपॉन k + 1 = 2। सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व किया जाए, 4x + 1 और 2 से मल्टीप्लाई किया 2k + 2, तो ये 4k में से 2 किया 2k बच गया और 1 गया इधर, तो 2 में से 1 गया 1, मतलब k:2 क्या हो गया 1/2, मतलब 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और वो भी इंटरनली, क्योंकि निगेटिव आ जाता तो एक्सटर्नली हो जाता। अगर आप y से भी निकालेंगे तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 इक्वल टू, देखिए मैं निकाल के बता देता हूँ, 7k - 2 k + 1, ये हो जाएगा 7k - 2, दिस इज k + 1, k इधर गया तो ये हो जाएगा आपका 6k और 2 इधर गया, दिस इज 3, k = 3/6, तो k = 1:2, तो आप कैसे भी निकालें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2x इज वन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर दे रखा है, फाइंड द अदर। को मान लिया कि अगर मैंने यहाँ सर्कल बनाया, दिस इज पॉइंट हो गया ए और बी पॉइंट है एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर, तो 2, 6 1 एक्सट्रीमिटीज, दिस इज 2, 6 दे रखा है, एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड सेंटर दे रखा है, सेंटर दे रखा है, तो सेंटर सी मान लेते हैं 3,5। तो आपको अदर पॉइंट्स निकालना है, मतलब ए कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना है x, y। तो इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप b को आप एक्सटर्नल पॉइंट्स मान के और इसको एक्सटर्नली डिवीजन से बना सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला लगाकर, या दूसरा तरीका आपको मालूम है c जो होता है डायमीटर का सेंटर है, तो मिड पॉइंट फार्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, x + 2/2 = 3, एंड नेक्स्ट हो जाएगा आपका y + 6/2 = 5। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो x + 2 = 6, तो दिस इज x = 6 - 2, तो x = क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, y + 6 = 10, तो y = 10 - 6, दिस इज y = 4। तो इससे आप कोऑर्डिनेट इजीली आप निकाल सकते, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम हुज कंजुगेटिव वर्टाइसेस दे रखा है। जैसे ए पैरेललोग्राम का आपका x1 y1 x2/2 x3/3 है, तो आपको फोर्थ वर्टेक्स निकालना है। तो आपको अगर याद हो, मैंने एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला में एक शॉर्टकट मेथड आपको बताया था, तो शॉर्टकट मेथड का यूज करके ये डायरेक्ट फोर्थ वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है, तो इसमें वैल्यू रख दिया गया, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 4 इक्वल पार्ट्स। तो अब इसमें क्या कर रहा है कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 4 इक्वल पार्ट्स में। तो PQ, दिस इज द PQ आर द पॉइंट डिवाइड्स AB को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मतलब अगर मैं इसको, अगर आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँ तो ये हो गया AB 4 पार्ट्स में, अभी 3 पार्ट्स में पढ़ा था, तो PQR
पी क्यू आर, तो ये 4 पार्ट्स में है, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो अपने को क्या है, पॉइंट निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप यहाँ 1 मान लेते हैं तो ये हो गया आपका 3, तो 1:3 रेशियो से आप निकाल सकते हैं। सेकंड है आपका, अगर क्यू निकालना हो तो क्यू से हो जाएगा 2:2, मतलब मिड पॉइंट हो जाएगा, ए हो जाएगा 2, क्यू निकाल जाएगा। अब आपको अगर आर निकालना है तो आर में आप कैसे भी कर सकते हैं, ए आपका 1 हो जाएगा और आर से 3 हो जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग सेक्शन फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। जैसे पी जो है ए बी को 1:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ सेक्शन फॉर्मूला लगाइए। और क्यू जो है आपका बेसिकली 2:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और आर जो हो जाएगा आपका 3:1 रेशियो में डिवाइड कर लाएगा। और जो मैंने क्वेश्चन करवाए उस क्वेश्चन के बेसिस पे आपके क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, क्योंकि मेन आपको डायग्राम से समझना था। जैसे मैं पी निकालता हूँ तो सेक्शन फॉर्मूला लगाया, सब वैल्यू रखे x1 y1 x2 m:1 1:3 रेशियो में, तो ये सेक्शन फॉर्मूला लगाया, तो इससे आपको पी की कोऑर्डिनेट आ गई। क्यू निकालना है तो क्यू के लिए क्या है आपका 2:2 है, तो मतलब डिवाइड होकर 1:1 रेशियो में हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट भी ऐसे हो सकता है या मिड पॉइंट का डायरेक्ट लगा के भी आप निकाल सकते हैं। तो ये क्यू हो गया। अब अगर आपको आर निकालना है तो आर के लिए क्या करेंगे, वैसे ही 3:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, और कोऑर्डिनेट तो आपको मालूम है, तो आर पे लगा देंगे, तो इससे आपकी आर की कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट हो जाएंगी। तो दिस इज द पी क्यू आर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द हार्मोनिक कंजुगेट 7/5 विथ रिस्पेक्ट टू 2 पॉइंट से हार्मोनिक कंजुगेट निकालना है। तो पी पॉइंट तो आपको 7/5 और ए हो गया आपका ए बी, हार्मोनिक कंजुगेट्स है, मतलब हार्मोनिक कंजुगेट्स है, तो पी आपको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, बेसिकली x1 - x x - x2 रेशियो में। द रेशियो इन विच पी डिवाइड्स ए बी को इस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो इसमें आप वैल्यू रखिए, तो जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो ये आपका रेशियो डिसाइड होगा, क्योंकि मेन आपको रेशियो डिसाइड करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, इससे आप डायरेक्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं बेसिकली। अब इसमें रेशियो आ गया, अब रेशियो आ गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसलिए हार्मोनिक कंजुगेट की पॉइंट आप निकाल सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला, क्योंकि हार्मोनिक आपका रेशियो जो आया था ना, देखिए 1 सेकंड रेशियो में चेक करवा देता हूँ आपको। दिस इज 4 - 7 3:2, मतलब क्या है कि ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। हार्मोनिक कंजुगेट पी इज क्यू दैट डिवाइड्स ए बी इन द एक्सटर्नली, इसलिए एक्सटर्नली का फॉर्मूला आप लगा दीजिए। तो इससे आपको क्यू की कोऑर्डिनेट्स आ जाएगी, ये क्यू का फाइनल आंसर। तो ये मैंने आपको हार्मोनिक कंजुगेट्स, ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए कोऑर्डिनेट्स के। अब मैं आगे के क्लास में और भी आपको नए नए कंसेप्ट बताऊंगा और उस पर बेस्ड आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। और अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच इसको फैलाएं, ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके।